हेलो मेरे प्यारे बच्चों, श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर रतवाड़ा कच्ची पक्की मुजफ्फरपुर। मैं हूं अमरेश सर। तो आज लेकर आया हूं ट्यूशन भाग 2 कक्षा 10 के लिए चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका में लेखिकाओं के योगदान के बारे में बताया गया है और इसके महत्व का चर्चा किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समाजस्य यानम पुरुषे नारी भी चलती। समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों के मिलने से चलती है। साहित्य अपि उभयो समानम योगदानम महत्वम वर्तते। और संस्कृत साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। सर्वभाषासु संस्कृत रचनाया स्त्रियों और तत्परा संति यश लभते। सभी भाषाओं में जितने भी साहित्य की होते हैं, जितने भी भाषाएं होते हैं, सभी भाषाओं के साहित्य में भी स्त्रियां जो तत्पर जिज्ञासु है और यश प्राप्त करती है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात् एव योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही स्त्रियों का कम या ज़्यादा योगदान देखा जाता है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा किया गया है जो संस्कृत साहित्य के योगदान, संस्कृत साहित्य में अपना योगदान जितने भी स्त्रियां देती है उसका इसमें चर्चा किया गया है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कभी भी शास्त्राकार चैव संवरिता। जो अत्यधिक मात्रा में संस्कृत साहित्य है उसको कवि और शास्त्रकार दोनों मिलकर इसका रक्षा करते हैं। वैदिक कालात् एव आरम्भ्य रचने रचने च यथा पुरुषा दत्तचित्ता अवंत तैव स्त्रियो अपि दत्तवाधान। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषि प्रत्युत का ऋषि अपि सन्ति। जो जितने भी साहित्य, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल के आरंभ से ही संस्कृत साहित्य में महिलाओं और पुरुषों का योगदान दिखने लगता है। तो वैदिक काल के अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में भी 24 ऋषि का नाम आया है। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में भी 5 ऋषिका का वर्णन किया गया है। जो 5 ऋषिका है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागम्भिनी। ये अथर्ववेद की 5 लेखिका है। 5 महिला का नाम आया है। तो ऋग्वेद में 24 महिला का नाम आया है और अथर्ववेद में 5 महिला का नाम आया है। उसके बाद हम बृहद आर्य उपनिषद की बात करें तो बृहद आर्य उपनिषद में भी याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की चर्चा किया गया है। बृहद याज्ञ उपनिषद याज्ञवल्क्य से पत्नी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता शिक्षयति। बताया गया है कि बृहद आर्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का चर्चा किया गया, जिसमें याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी वचनकवी तिष्ठति। और जनक के सभा में भी शास्त्र कुशला जो गार्गी थी वह वचनकवी थी। जनक के सभा में शास्त्र कुशला गार्गी का नाम आता है, जो जिसको वचनकवी मतलब कि तर्क वितर्क करने वाला बताया गया है। महाभारत वेदान सुलभ प्राय सुलभा वर्णन लभ्यते। और महाभारत में भी सुलभा का वर्णन मिलता है। अगर हम लौकिक संस्कृत साहित्य की बात करें, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण चत्वारिंशत् कवित्री नाम सद साहित्यकम स्फुट रूपेण सुविजयंका प्रथम कल्पा वर्तते। स च श्याम वर्ण सिद्धि पद्यायन स्फुट भवति। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 लेखिकाओं का नाम आया है। उस 40 लेखिकाओं में जो विजयंका है वह प्रथम स्थान पर, और विजयंका श्याम वर्ण की है। फिर भी उसकी लेखन कला बहुत प्रसिद्ध है। इससे दांडी कवि ने उससे खुश होकर नीलो उत्पला श्याम विजयंका नाम जन्नाथ बिठे। दांडी प्रयोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। दांडी कवि ने उससे खुश होकर, उसकी लेखन कला से प्रभावित होकर दांडी कवि ने विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहे, यानी कि सर्व शुक्ला सरस्वती की उपाधि दिए। तो इसको समझिए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में जो 40 महिला का नाम आया है उस 40 महिलाओं में विजयंका जो है वह प्रथम स्थान पर है और वह श्याम वर्ण की है। श्याम वर्ण के होते हुए भी वह श्याम वर्ण की तो है, लेकिन उसकी लेखन कला काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए दांडी कवि उससे प्रभावित होकर सर्व शुक्ला सरस्वती की उपाधि दिए। उसका समय 8वीं शताब्दी तक था। चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका इति बहवो मन्यते। किम च शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा प्रभृति दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध लेखिका अस्ति। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की जो पत्नी है विजय भट्टारिका को ही विजयंका
कहा जाता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। ऐसा विद्वानों का मानना है कि विजयंका ही क्या है, वो यानी जो सर्व शुक्ल सती कहा गया है वो विजयंका कहा गया, यानी कि विजय भट्टारिका ही विजयंका है, ऐसा विद्वानों का मानना है। अगर हम विजयनगर राज की बात करें तो विजयनगर राज में भी वहाँ के जो राजा है वो अपने राज्य में संस्कृत को काफ़ी संरक्षित किए, संस्कृत को काफ़ी संरक्षण दिए। तो इसमें लिखा गया है कि विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा रचनाय कृत प्रयास असन्निविधि विदितमेव। विजयनगर राज के राजा संस्कृत भाषाओं को संरक्षण करने में अपना अहम योगदान दिए। तेषाम अंतपुरे संस्कृत रचना कुशल राज्ञो अभवन, और उनके राज्य में संस्कृत में कुशल अनेक रानियां भी हुई। कंपन रायस्य चतुर्दशतकम रज्ञ गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यो और अरचियत। कंपन राय की रानी गंगा देवी ने 14वीं शताब्दी में मधुरा विजय महाकाव्य की रचना की है। अगर हम 16वीं शताब्दी की बात करें तो तस्मीन राज्य षोडशत के शासन कुर्वत अच्युत राज्ञी तुरुमलांबा वरदाम्बिका प्रणय नामक बौद्ध चंपू काव्य तत् संस्कृत छटा समस्त पदबल्य ललित विन्यासेन। अगर हम 16वीं शताब्दी की बात करें 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तुरुमलांबा जो वरदाम्बिका प्रणय महाकाव्य की रचना की है। उसको आगे देखते हैं। आगे लिखा गया कि आधुनिक काले संस्कृत लिखिकासु पंडिता क्षमा राव, जिसका समय 1890 से 1953 तक था। माने कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध थी। उसने अपने पिता के पर आधारित एक शंकर चेतन महाकाव्य की रचना की। उसका बताया कि गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली वृत्त परिषद यात्रा ग्राम ज्योति में इत्यादि ग्रंथों की रचना की। यानी गांधी दर्शन से प्रभावित होने के बाद वो अनेकों ग्रंथों की रचना की, जिसमें है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि ग्रंथों की रचना की। उसके बाद अगर हम वर्तमान काल की लेखिकाओं की बात करें तो वर्तमान काल की लेखिकाओं में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र ये दिन पर दिन संस्कृत साहित्य की इति को पूरा करने में अपना अहम योगदान दे रही है। तो फिर से इसको हम एक बार क्या करते हैं कि इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। इसमें मुख्य रूप से महिलाओं के योगदान के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार पुरुष का योगदान होता है संस्कृत साहित्य में, उसी प्रकार लेखक यहाँ महिलाओं के योगदान से भी बच्चों को अवगत कराना चाहते हैं। इसलिए इस चैप्टर में सिर्फ महिलाओं के ही नाम की चर्चा किया गया है। बताया गया है कि समाज की कार्य जिस प्रकार चलती है, जिस प्रकार समाज का विकास स्त्री और पुरुष के मिलने से होती है, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में भी स्त्री और पुरुष का समान महत्व है। उसके बाद वैदिक काल की बात किया गया था। वैदिक काल में बताया गया है कि ऋग्वेद में 24 महिलाओं का नाम आया है, अथर्ववेद में 5 महिलाओं का नाम आया है, जिसमें उर्वशी, जिसमें यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है, वागंभरिणी है। उसके बाद बृहद और उपनिषद की बात किया गया है। बृहद और उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का चर्चा किया गया है, जिसमें याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मा के बारे में जानकारी देती है। उसके बाद जनक देते हैं। उसके बाद जनक के सभा के बारे में चर्चा किया गया है। बताया गया है कि जनक के सभा में शास्त्र कुशला गार्गी नाम की एक विदुषी रहती थी जो तर्क वितर्क करती थी। और महाभारत में भी अपना सारा जीवन न्यौछावर करने वाली सुलभा का नाम आता है। अगर हम लौकिक संस्कृत साहित्य की बात करें तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 24 महिलाओं का नाम आया है।